बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अनीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग जी? तो गाइस, जैसे कि आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू नावल के साथ। देखते हैं कि आज ये पूरा मुकम्मल है या 2 पार्ट्स में होता है, क्या होता है इसके साथ। नावल आज हमने पढ़ना है मेरी धड़कनों को करार दो, रिटन बाय मरियम अजीज़। तो लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये कज़न बेस्ड पे है, उसके बाद पोस्ट मैरिज भी कह सकते हैं। और ये एक फरमाइशी नावल भी है जो अपनी छोटी बहन की फरमाइश पे पढ़ रही हूँ। उसने मुझे कहा था मुझे ये वाला नावल सुनना है, नावल सुनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, सुना देती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से पीछे पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो आज उसको भी सुनाई दिया जाए। तो भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है, धसका टाइप लगा था, तो खराश नहीं जा रही। तो अब देखते हैं कितना पढ़ा जाता है आज हमसे नावल। तो उस नावल स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे जी। तो स्टार्ट करते हैं नावल मेरी धड़कनों को करार दो, रिटन बाय मरियम अजीज़। मुझे नहीं खाना जब भी देखो सब्जियां और करेले। इसने बुरी सी शक्ल बनाकर प्लेट पीछे सरका दी। रक्षंदा ने मुड़कर अपनी बेटी के फूले हुए चेहरे को देखा और फिर बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। अपनी बात का कोई रद्द-ए-अमल न देखकर वो झंझलाकर खड़ी हो गई। अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे करेले नहीं खाने। जब देखो करेले करेले, ना पके तो भिंडियाँ, भिंडियों की जान छोड़ो तो टिंडे, और टिंडे भी ना हो तो तोरियाँ। हमारे घर सिवाय हरियाली की कोई सब्ज़ी नहीं है। मुझे तो लगता है हमारे घर सब्जियों का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पकेगा। वो झंझलाकर बोली। नहीं खाना तो मत खाओ, बाहर तुम्हारे बाप ने कौरमे और बिरयानी की देग चढ़ा रखी है, वहाँ से ले आओ। रक्षंदा ने पलटे बगैर काफ़ी सख्त जवाब दिया। प्लीज़ अम्मी, कुछ और दे दे, सच्ची में बहुत भूख लग रही है। अब रक्षंदा ने देगची को सिंक में पटक दिया। मारूख, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई करूँ यहाँ से चली जाओ। वो पैर पटकते हुए किचन से बाहर निकल गई। सीढ़ी से उतरकर जैसे इसने लाउंज में कदम रखा, इसका सबसे पहला सामना सलमान से हुआ। हाय हाय, लगता है हमारी शेरनी आज भी भूखी नीचे आई है। इसके सुर्ख पड़े चेहरे को देखकर सलमान ने चिढ़ाया। मारूख ने इस पर सिर्फ कहर भरी नज़र डालने पर इत्तेफाक किया। वो लाउंज में होते हुए सीधी किचन में चली आई जहाँ टिंडे पके हुए थे। हंडिया का ढक्कन उठाकर वो जी भर कर बदमजा हुई। क्या हुआ मारूख? सहर ने इसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा। इतने जोरों की भूख लगी है, ऊपर करेले से जान छुड़वाकर आई हो तो नीचे ये टिंडे। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। गलते वाकई रोना लिया। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, आमलेट बनाकर खा लो। सहर ने फ्रिज की जानी पड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं खाना। आंसू अभी आंखों से निकलकर गालों में फैल गए। वो तेजी से किचन से निकली जब इस अपने पीछे सलमान की आवाज़ सुनी। ए शेरनी, कभी अपने किचन से भी कुछ खा पी लिया करो। सलमान की बात ने जलती पर तेल का काम किया। इसके आंसू में रवानी आ गई। आंसू की वजह से सामने का मंजर धुंधला गया, इसलिए वो साइड से आते तैमूर को न देख सकी और तेज से निकलने की कोशिश में से टकरा गई। अरे तैमूर ने हैरत से इसका आंसू से तर चेहरा देखा। इससे पहले कि वो आगे निकलती तैमूर ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। माही, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तैमूर ने परेशानी से इसका चेहरा ऊंचा किया। कुछ नहीं। इसने गुस्से से तैमूर का हाथ झटका तो इसने हैरानी से पीछे खड़ी सहर को और कुछ फासले पर बैठे सलमान को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। इसने इशारे से सहर से वजह पूछी। भाई, क्या मसला हो सकता है? ऊपर करेला वो भी कड़वा, नीचे टिंडा वो भी गोल। सलमान ने सारी सूरत हाल मज़े ले लेके सुनाई तो तैमूर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इसकी कच्ची भूख और सब्जियों से चीट से वो सब अच्छी तरह आगाह थे। इतनी सी बात पर इतने कीमती आंसू ज़ाया कर दिए, अभी कुछ और बना लेते हैं। तैमूर इसे बाजू से पकड़कर वापस लाउंज में ले आया था। फ्रिज में कुछ भी नहीं है, इसने आंसू साफ करते हुए कहा। इसे क्या हुआ? तभी हलीमा अंदर दाखिल हुई। क्या हो सकता है? अम्मी मोहतरमा को फिर घर में खाना नहीं मिला। सलमान की बात पर एक बार फिर मुँह बसोड़ने लगी। सलमान, ज़्यादा फजूल मत बोला करो। मेरी बेटी को नहीं पसंद तो हम कुछ और बना लेते हैं। बहुत देर लगेगी, मुझे भूख लगी है। इसकी बात पर वो चारों मुस्कुरा दिए। अच्छा, तुम 15 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। तैमूर इससे कहते हुए जल्दी से बाहर निकल गया जबकि वह सलमान को मुंह चिढ़ाकर हंसती। लाउंज में दाखिल होते ही रक्षंदा ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा और बड़ी बेबसी से अपनी लाडली को देखा जो सामने रखे शामी कबाब और चिकन टिक्का के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थी और इसी रफ्तार से इसकी ज़ुबान भी चल रही थी। तैमूर बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था जबकि सहर ने दोनों उंगलियां कानों में ठूंस रखी थी और सलमान जमाइयाँ लेकर इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी ढीठ बनी पूरे ज़ोर शोर से तैमूर को अपने कारनामे सुना रही थी। अचानक इसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी जो खूनख्वार नज़रों से इसे घूर रही थी। इसके अचानक खामोश हो जाने पर तैमूर ने मुड़कर देखा। चची जान, वहाँ क्यों खड़ी हैं? और अंदर आए ना। तैमूर भाई, मुझे डांट पड़ेगी। इसने तैमूर के करीब जाकर आहिस्ता से कहा। कुछ नहीं होता। वाइस्की से बोला। तैमूर, ये सब तुम लेकर आए हो? रक्षंदा ने प्लेटों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तैमूर ने प्यार से इन्हें सोफे पर बिठा लिया। चची जान, इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं।
इसे भूख लगी थी और सब्जियां इसे पसंद नहीं। तैमूर के प्यार भरे लहजे पर वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोली, बेटा ये कोई अच्छी बात तो नहीं, हर रोज़ तो गोश्त नहीं पक सकता, कभी सब्जियां और दाल भी खाना चाहिए, तुम इसकी आदतें ख़राब कर रहे हो। आखिर में इन्होंने मारूख की तरफ देखा जो बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ़ थी। जाने दे चची जान, अभी छोटी सी तो है। तैमूर ने हंस पे आदत इसकी तरफ तारी की। बेटा आदतें ऐसे बिगड़ती हैं, सहर भी तो है, सिर्फ 1 साल बड़ी है, लेकिन इतनी समझदार है, मैं इसके इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्होंने गुस्से से घूरा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चची जान, अगर इतने नखरे करेगी तो कोई इसे शादी भी नहीं करेगा। सलमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए मारूख को देखा। ना करे कोई शादी, आप फिक्र न करें, आपके पास नहीं आऊँगी। हंसते तवक्का वो खाना छोड़कर इसकी तरफ पलटी। और मेरा भी दिमाग नहीं ख़राब जो तुमसे शादी करूंगा। सलमान ने जवाबन अपनी पूरी आंखें खोलकर इसे घूरा। मैं वैसे भी बंदरों को पसंद नहीं करती, इसने आराम से कहकर अपनी नज़रें सामने रखी प्लेट पर मरकूज कर दी। चची जान देख रही हैं आप? तैमूर की वजह से सलमान ने बेबसी से रक्षंदा को देखा। देख रही हूँ, दिन ब दिन कद के साथ जुबान भी लंबी होती जा रही है। रक्षंदा बेगम ने गुस्से से देखा। चची जान आप गुस्सा ना करें, मैं हूँ, पापा है, सलमान, अम्मी, सहर, इतने सारे लोग इसके अपने हैं, वो क्यों ना नखरे करे। तैमूर ने मुस्कुराकर इन्हें साथ लगा लिया तो उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़कर इसका माथा चूम लिया। इसकी यही बातें थी जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। ईशा की नमाज से फारिग होकर जब वो कमरे में दाखिल हुई तो मारूख की तरह हमेशा की तरह बड़ी लापरवाही से बिस्तर पर आड़ी तिरछी सो रही थी। इन्होंने आगे बढ़कर इसे सीधा करके तकिया इसके सर के नीचे रखा, फिर अपना तकिया बेड क्राउन के साथ लगाकर इससे टेक लगा ली। तस्बीह के दानों के साथ इनके होंठ भी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे। अचानक हाथ और होंठों की जंबिश रुक गई थी। इन्होंने गौर से सामने लगी अपनी और जफ़र की शादी की तस्वीर को देखा। 15 साल गुजर जाने के बाद जब भी वो अपनी और जफ़र की ये तस्वीर देखती, इनकी आंखें नम हो जाती थी। तस्वीर को देखते देखते इनके दिमाग ने माजी का सफ़र शुरू कर दिया। इनका इस दुनिया में सवाए अपने मामू के और कोई नहीं था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से एफ़ए तक तालीम दिलवाई, यही इसके लिए बहुत बड़ा एहसान था। इस घर में रहने और मामी की कड़वी कसेली बातों से बचने के लिए वो दिन रात काम में मसरूफ़ रहती। दिन रात ऐसे गुजर रहे थे, पता नहीं खुदा को इनकी कौन सी अदा पसंद आई कि ज़फ़र का रिश्ता इनके लिए आया। वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहते थे। ज़फ़र से शादी के बाद इन्हें अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आता था। ज़फ़र के घर वाले इनका इस कदर ख्याल रखते कि वो मगरूर सी हो जाती थी। फिर 1 साल बाद इनकी दुनिया में मारूख ने आकर मज़ीद रंग भर दिए। जिस वक्त मारूख पैदा हुई, मुज़फ़्फ़र भाई के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी तानिया 6 साल की, तैमूर 7, सलमान 3 और सहर 1 साल की थी। जब मारूख पैदा हुई तो सबसे ज़्यादा ज़फ़र खुश थे। वो इतनी प्यारी थी कि सब बेसाख्ता इसे प्यार करते थे। वो बहुत कम इनके पास रहती थी। ज़्यादातर वो तानिया या तैमूर की गोद में होती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा था जब अचानक एक बार फिर इनकी दुनिया अंधेर हो गई। मारूख 2 साल की थी जब ज़फ़र सुबह दफ्तर के लिए निकले और फिर ज़िंदा वापस नहीं आए। इनकी बेटी को तो अभी सही तरह से पापा भी कहना नहीं आता था। इन्होंने मारूख के हवाले से कितने ख्वाब देखे थे, वो सब अधूरे रह गए। इनका दुनिया में था ही कौन जहाँ वो अब जाती। मामू ने शादी करने के बाद कभी झांक कर भी नहीं देखा वो कैसी हैं। ऐसे में मुज़फ़्फ़र भाई और हलीमा भाभी ने सही मानों में ज़फ़र के भाई और भाभी होने का हक अदा किया था। हर वहम, हर अंदेशा जो इनके दिल में पैदा हुआ था वो खुद ब खुद ख़त्म हो गया था। हर गुजरते पल के साथ इन लोगों के लिए इनके दिल में एहतराम और मोहब्बत के जज्बात बढ़ते गए। घर में जब भी कोई चीज़ आती तो सबसे पहले मारूख को मिलती, फिर कोई और ले सकता था। मुज़फ़्फ़र भाई की तो इसमें जान थी। इसके मुंह से निकलने वाली हर बात को वो पूरा करना अपना फ़र्ज समझते थे। इनके बेजा लाड प्यार ने इसे काफ़ी हद तक मुंहफट और ज़िद्दी बना दिया था। वो डरती थी पता नहीं मारूख की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन जब भी इस पर सख्ती करती या इसे समझाती वो सीधा अपने ताया ताई के पास पहुंच जाती, और अगर वो ना मिलते तो तैमूर के पास, क्योंकि वो हमेशा इनके सामने चुप हो जाती थी। चौकीदार की आवाज़ पर इन्होंने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा जहाँ 1 बज रहा था। इन्होंने गहरा सांस लेकर अपनी नम आंखों को साफ किया और उठकर लाइट ऑफ कर दी। मारूख नीचे से आती मुज़फ़्फ़र साहब की आवाज़ पर इसने ब्रेड की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया। इसने चोर नज़रों से प्याज काटती माँ को देखा और चुपके से कुर्सी खिसकाकर उठी। मारूख, तभी रक्षंदा ने इसे टोक दिया। अम्मी, वो मुंह बसोर कर खड़ी होगी। अम्मी, बड़े पापा मुझे बुला रहे हैं। मुझे तो आवाज़ नहीं आई। रक्षंदा ने छुरी को टोकरी में रखकर इसकी तरफ देखा, तभी मुज़फ़्फ़र साहब की दोबारा आवाज़ आई। सुना? इसने माँ को देखकर नीचे दौड़ लगा दी। वो सीधी किचन से मुल्हक ड्राइंग रूम में आ गई। आहा, मेरी गुड़िया रानी आ गई, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्होंने कुर्सी पर बैठे बैठे दोनों बाहें फैला दी। वो इनके सीने से जा लगी तो इन्होंने इसका चेहरा चूम लिया। अगर बाप बेटी के लाड ख़त्म हो गए तो नाश्ता कर लें, हलीमा ने किचन से निकलकर मुस्कुराते हुए कहा। क्यों मेरे शेर, अभी नाश्ता तो नहीं किया? तुम्हारे इंतज़ार में मैं अभी तक भूखा बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र साहब के कहने पर इसने ज़ोर से सरनफी में हिला दिया तो वो मुस्कुरा दिए। एक तो आप लोग 10 बजे सोकर उठते हैं, जिस वक्त दुनिया दोपहर के खाने की फ़िक्र में होती है। मैं आपका नाश्ता बना रही होती हूँ। हलीमा ने कप में चाय डालकर इनके आगे रखी। भाई क्या करे बेगम, हम हुए फ़ारग लोग, और फ़ारग लोगों को और काम ही क्या होता है, खाना और सोना। इन्होंने मुस्कुराकर चाय की प्याली लबों से लगा ली। क्यों बेटा, तुम्हारा रिज़ल्ट कब आ रहा है? पता नहीं बड़े पापा, कल सिद्रा का फ़ोन आया था, वो बता रही थी इस्मा के एंड तक अब देखे।
वो चाय पीते हुए बताने लगी, चलो देखते हैं। इन्होंने खाली प्याली मेज़ पर रख दी। सुनिए, अब आप फारिग हैं तो प्लीज़ ये फ़ोन का बिल जमा करवा दें। हलीमा ने फ़ोन का बिल इनके सामने रखा तो इन्होंने सुस्ती से सामने पड़े बिल को देखा। भाई मुझ में इतनी लंबी लाइन में लगने की हिम्मत नहीं, तैमूर को देती वो जमा करवा देता। तैमूर यूनिवर्सिटी गया, शाम को जॉब पर चला जाएगा, रात को थका हारा आएगा, अब वो किस वक्त जमा करवाए। और सलमान कहाँ है? वो भी कॉलेज गया है, तीखे अंदाज में कहा। अच्छा बाबा जाता हूँ, और मारूख तुम कैरम सेट करके करो, वापस आकर हम खेलते हैं। वो इसके सर पर चपत लगाते हुए बाहर निकल गए। हो गया नाश्ता? मारूख ने अपने पीछे रक्षंदा की आवाज़ सुनी। क्यों रक्षंदा, आज कुछ नहीं पकाना? नहीं भाभी, कल का भी सारा सालन वैसे ही पड़ा। ये लड़की तो नाश्ता खाना भी अक्सर नीचे करती है, अब अकेले अपने लिए क्या इत्माम करूँ, इसलिए कहती हूँ तुम भी नीचे आ जाया करो। रक्षंदा मुस्कुरा दी। भाभी पहले ही करने को होता कि अब हंडिया भी ना पकाऊँ तो क्या करूँ। और मारूख तो जब से फारिग हुई है और बेकार हो गया, हर वक्त टीवी या खेल में। तो हैरान होती हूँ भाई साहब सारा दिन इसके साथ लगे रहते हैं, थकते नहीं। हलीमा कहका लगाकर हंस पड़ी। दोनों फारिग जो है, जब से इन्होंने बैंक से रिटायरमेंट लिया तब से बिल्कुल बच्चे बन गए। मारूख एकदम उठी। तुम कहाँ जा रही हो? इसको उठते देकर रक्षंदा ने पूछा। मैं कैरम खेलने जा रही हूँ, आज मेरी और बड़े पापा की बर्गर की शर्त लगी है। मारूख के जाते ही वो दोनों मुस्कुरा दी। 2 सीढ़ियों को अबूर करने के बाद जब वो हैंडल पर दबाव डालकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। इसने चाबी निकालने के लिए हाथ जींस की जेब में डाला ही था कि दरवाज़ा खुल गया। नींद से बोझल आंखों के साथ सहर इसके सामने खड़ी थी। लाउंज में दाखिल होकर इसने हाथ में पकड़ी फाइल सोफे पर फेंकी और वहीं ढेर हो गया। भाई आपके लिए खाना गर्म करूं? वो आंखें बंद करके लेटा तो जब इसने सहर की आवाज़ सुनी। नहीं स्वीटी, तुम सो जाओ, मैं खुद गर्म कर लूँगा। नहीं भाई, मैं गर्म कर देती हूँ। इट्स ओके सहर, तुम जाओ। तैमूर ने इसका बाजू पकड़कर इसका कमरे की तरफ रुख किया और किचन में दाखिल होकर इसने खाने का जायज़ा लिया। प्लेट में दाल चावल निकाले और सीधा डाइनिंग रूम में आ गया। इससे पहले वो कुर्सी पर बैठता इसकी नज़र मुजफ्फर साहब पर पड़ी। जाने कब से खड़े इसका जायज़ा ले रहे थे। वो अपनी थकन को छुपाने के लिए खुलकर मुस्कुराया। अरे पापा, आप भी सोए नहीं? वह हैरत से बोला। तुम खाना शुरू करो। तैमूर को ऐसे हाथ रोके बैठा देखकर इन्हें टोकना पड़ा तो वो मुस्कुराकर प्लेट पर झुक गया। लेकिन गाहे बगाहे वो इन पर नज़र भी डाल लेता जो दोनों हाथों को ठोड़ी पर जमाए पुरसोच अंदाज में से देख रहे थे। पापा कोई खास बात है? जब इससे रहा ना गया तो वो पूछ बैठा। वो चौंके फिर शरारत से इसका चेहरा देखा। मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा दिन ब दिन ज़्यादा हैंडसम होता जा रहा है। इनकी बात पर वो कहका लगाकर हंस दिया। पापा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम मजाक समझ रहे हो? वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा MBA कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा, अब तो कुछ दिनों तक पेपर्स होने वाले हैं। वो प्लेट उठाकर किचन की तरफ मुड़ गया। पापा चाय पियेंगे? वो सामने दीवार की तरफ देख रहे थे जब इन्होंने तैमूर की आवाज़ सुनी। दोगे तो पी लेंगे। इनके अंदाज पर तैमूर मुस्कुरा दिया। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? इनके बैठते मुजफ्फर साहब ने पूछा। वो यूनिवर्सिटी के बाद एक कंप्यूटर सेंटर में जॉब करता था जो उसके दोस्त का था। बिल्कुल ठीक। वो चाय के छोटे छोटे घूंट पड़ने लगा। उड़ती हुई भाप के पीछे से मुजफ्फर साहब ने गौर से इसके उतरे हुए चेहरे को देखा। इनकी औलाद में सबसे खूबसूरत तैमूर था और इसमें भी शक नहीं था कि फर्माबरदार भी वही था। इसलिए इनको और इसकी माँ को सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसी से। जब से इन्होंने रिटायरमेंट ली थी इसने कभी भी इनसे 1 रुपये का भी सवाल नहीं किया था। अपने कपड़े, यूनिवर्सिटी का खर्च सब वो खुद पूरा करता था। सुबह का निकला रात को 11 साढ़े 11 वापस आता था। और सबसे बड़ी बात जो इन्हें तकलीफ देती थी वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। तैमूर कितनी देर से खुद पर इनकी नज़रें जमी महसूस कर रहा था। आखिरकार इसने कप टेबल पर रख दिया और मुस्कुराकर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पापा मुझे बता दें क्या बात क्या है? वो शरारत से इन्हें देखने लगा। इन्होंने मुस्कुराकर सर झुका लिया। जब चेहरा उठाया तो वो काफ़ी संजीदा थे। तैमूर तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम्हारा बाप अभी इस काबिल है कि तुम्हें। इनके लहजे में ऐसा कुछ था कि वो एक पल के लिए अपनी जगह पर साख्त हो गया। पापा आप कैसी बातें करें? आप तो जानते हैं मुझे कंप्यूटर में कितना इंटरेस्ट है और शाहिद को भी किसी की ज़रूरत थी, इसलिए मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है और आराम से पैसे भी हाथ आ जाते हैं। वो हल्के फुल्के अंदाज में वजाहत देने लगा। तुम इस तरह मुस्कुराकर कब तक मुझे धोखा दोगे? मैं तुम्हारा बाप हूँ क्या? तुम्हारे चेहरे की थकन मुझे नज़र नहीं आती? बाकी सबकी ज़रूरतें भी तो पूरी होती हैं ना, फिर सिर्फ तुम ही क्यों खुद को हल्कान करते हो? जब मैं नहीं रहूँगा फिर तो सब तुम्हें करना है। मुजफ्फर साहब के लहजे पर वो दहल कर रह गया। पापा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप सदा सलामत रहें। क्या मैं नहीं जानता पिछले साल तानिया की शादी पर कितना खर्च आया था? सलमान का MBBS का दूसरा साल है, इसके अपने इतने खर्चे हैं। सहर और माही की पढ़ाई पूरे घर का खर्च है। ये सब आप ही तो करते हैं, मैं तो नहीं करता ना। मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई का खर्च उठा रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए कुछ करता हूँ तो ये आप पर एहसान तो नहीं। इसने कुछ देर रुक कर गौर से इनका चेहरा देखा। इनकी आंखें नम थीं। इसका दिल अंदर तक दुखी हो गया। आइंदा आप कोई फजूल बात नहीं सोचेंगे। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रहा हूँ क्योंकि पढ़ने का तो टाइम नहीं रहा। वो घड़ी देखते हुए उठा तो इसका माथा चूमकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो भी मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे मारूख को कमरे में टहलते हुए। मुजफ्फर साहब ने
अखबार से नज़र हटाकर इसे देखा और अखबार साइड पर रख दिया। मारूफ बेटा बैठ जाओ और कितनी देर तक चक्कर लगाओगी? तुम्हें इस तरह चलता देखकर मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया। इनकी बात पर रुककर इन्हें देखने लगी, फिर परेशान चेहरे के साथ इनकी तरफ आई। बड़े पापा, सलमान भाई अब तक क्यों नहीं आए? कहीं मैं फेल तो नहीं हो गई? इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। तुम देखना बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। मुजफ्फर साहब इसे तसल्ली देने लगे, लेकिन वो परेशानी से होंठ चबा रही थी। इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया। इसकी रोनी शक्ल देखकर रक्षंदा ने इसे घूरा। तभी दरवाज़ा खोलकर सलमान अंदर दाखिल हुआ। मारूफ बेसाख्ता खड़ी हो गई। इसने गौर से सलमान का चेहरा देखा, जो बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था। इसकी सबसे पहले नज़र घबराई हुई मारूफ पर पड़ी, फिर वो हलीमा और रक्षंदा की तरफ देखकर बोला, मैंने मना भी किया था मुझे मत भेजे, पर मेरी तो कोई सुनता नहीं। ऐसे निकम्मे लोगों का रिजल्ट लेने जाओ तो ऐसे इंसल्ट होती है। एक नहीं पूरे 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, मैं तो वही शर्मिंदा हो गया। तौसीफ भी मेरे साथ था, क्या सोचता होगा मुस्तकबिल करीब के इतने काबिल डॉक्टर की कज़न इतनी निकम्मी। वो जो पहले इतनी परेशान थी, सप्ली का सुनकर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। सलमान ने सटपटाकर इसे देखा। मुजफ्फर साहब उठकर इसके पास आ गए। मारूफ, उन्होंने इसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सलमान सटपटाकर इसकी तरफ आया। मारूफ प्लीज़ रोना बंद करो, मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम्हारे कितने ज़बरदस्त मार्क्स आए हैं। सलमान की बात पर इसने जल्दी से इसकी तरफ देखा तो इसने एक चिट इसके आगे कर दी। मारूफ ने गुस्से से मुक्का इसके कंधे पर दे मारा। वो बेचारा सिर्फ कंधा से हिला कर रह। तुम कोई काम सीधी तरह नहीं कर सकते? इतनी खुशी पर भी मेरी बेटी को रुला दिया। मुजफ्फर साहब ने भी इसे घूरा। सबने इसे गिफ्ट्स भी दिए बकौल इनके। वो पहले से जानते थे इसके नंबर इतने ही अच्छे होंगे। मैं तैमूर भाई को फ़ोन करके बता दूँ? वो फ़ोन की तरफ भागी। हाँ जल्दी से बता दो, वरना खाना हजम नहीं होगा। सलमान ने पीछे से हाँक लगाई तो वो सब मुस्कुरा दिए। इसे कॉलेज जाते 2 माह से ज़्यादा हो चुके थे और पढ़ाई और ज़ोर शोर से हो रही थी। कॉलेज ने इसे अच्छा खासा मसरूफ़ कर दिया था। कल फिज़िक्स के टेस्ट की वजह से वो रात को देर से सोई थी, लिहाजा कॉलेज से आते ही वो खाना खाए बगैर सो गई। शाम को जब वो उठी तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था। वो हाथ मुँह धोकर नीचे आ गई, जहाँ किचन से ज़बरदस्त खुशबू उठ रही थी। वाह भाई, यहाँ तो खानादारी हो रही है, इसने सहर को देख कर कहा, जो पकौड़े तल रही थी। क्या करूँ, मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, सोचो कोई अच्छी सी चीज़ खाई जाए। सहर ने पकौड़े प्लेट में डालते हुए कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, सच सुबह से एक स्लाइस के अलावा कुछ नहीं खाया। मारूफ ने प्लेट में केचप डालते हुए कहा। तुम भी हर चीज़ को सर पर सवाल कर लेती हो। अगर ज़रा अच्छा नहीं पढ़ोगे तो फिर भी मुझे यकीन है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हो सकता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे मार्क्स इतने अच्छे हों कि मुझे आसानी से मेडिकल में एडमिशन मिल जाए। और ये घर में इतनी खामोशी क्यों है? अचानक इसने किचन से बाहर झांकते हुए पूछा। सब तानिया बाजी की तरफ गए हैं। टैक्सी से? इसने प्लेट से एक पकौड़ा उठाते हुए सहर को देखा। नहीं, तैमूर भाई घर पर थे, इनके साथ गए हैं। बस दुआ करो कहीं रास्ते में ख़राब ना हो जाए। बेचारी है भी तो पुराने मॉडल की। सहर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो वो हंस पड़ी। हेलो लेडीज़, क्या हो रहा है? सलमान अचानक अंदर आकर ज़ोर से बोला। हाँ भाई बिजी लेडी, आज हम गरीबों के लिए कैसे वक्त मिल गया? मारूफ को पकौड़े से इंसाफ करते हुए सलमान ने छेड़ा। हम अक्सर गरीबों पर इस किस्म के एहसान करते रहते हैं। मारूफ की बेनियाजी में कोई फ़र्क नहीं आया था। सलमान कुछ देर खड़ा इसे घूरता रहा, फिर अचानक इसने मारूफ के आगे से प्लेट उठाकर बाहर दौड़ लगा दी। एक पल के लिए वो हैरान रह गई और अगले ही पल वो चीखती हुई किचन से बाहर थी। अंदर दाखिल होते तैमूर की पहली नज़र तेज़ी से बोलती हुई मारूफ पर पड़ी। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कैसी हो माही? बिल्कुल ठीक। वो चुप हो गई। सहर, शॉपर्स मेरे बैग के पास रखो। तैमूर ने पास खड़ी सहर को शॉपर्स पकड़ाते हुए कहा। तैमूर एक बार फिर सोच लेते, अभी तो तुम पेपर से फारिग हुए हो, फिर इतनी दूर कराची जाने की ज़रूरत ही क्या है? मारूफ ने हैरत से मुजफ्फर साहब को देखा। पापा मैं फारिग रहकर क्या करूँगा? कराची वाली जॉब अच्छी है और फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं वापस लाहौर आ जाऊँगा। तैमूर ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो बात मारूफ की समझ में आई। तैमूर भाई आप कराची जा रहे हैं? इसने हैरत से तैमूर को देखा। हाँ, एक अच्छी जॉब मिल रही है, सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है। वो कुछ देर तो हैरत से तैमूर को देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें पानी से भरने लगी। मुजफ्फर साहब और तैमूर ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। तैमूर भाई आप इतनी दूर अकेले कैसे रहेंगे? और मैं क्या करूँगी आपके बगैर? कहते कहते वो रो पड़ी। तैमूर जो बहुत गौर से इसका चेहरा देख रहा था, एकदम मुस्कुराकर मुजफ्फर साहब की तरफ देखा। पापा ये बिल्कुल पागल है। बेटा तैमूर बच्चा तो नहीं है ना, वो वहाँ अपने दोस्त के साथ रहेगा, और अगर तैमूर जा रहा है तो मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। इनकी बात पर इसने मुंह बसोड़ते हुए आंसू साफ कर लिए। क्या यार, ये किताबें भी कितनी बोर हैं। सिद्रा ने प्रैक्टिकल कॉपी को टेबल पर पटका। जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तब से अब तक सवाई किताबों को उलटने के और किया ही क्या है। समीन ने भी अपनी भड़ास निकाली। तुम किताबों की बात करती हो, मैंने तो इस साइंस डिपार्टमेंट के अलावा कॉलेज का दूसरा हिस्सा भी सही तरह से नहीं देखा। अरूज भी काफ़ी उकताई हुई थी। वैसे मारूफ क्या बात है, कुछ दिनों से तुम अपने तैमूर भाई का जिक्र नहीं करी? सिद्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो तैमूर भाई आजकल यहाँ नहीं है, कराची चले गए जॉब के सिलसिले में। जब वो बोली तो उदासी इसके चेहरे से भी झलकने लगी। तुम उदास हो गई हो? अरूज ने इसे मजमल देख कर पूछा। बहुत ज़्यादा, इनके बगैर मज़ा भी नहीं आता। क्यों, तुम्हारे सलमान भाई नहीं? समीन ने इससे पूछा। लो सलमान भाई तैमूर भाई जैसे नहीं है। तैमूर भाई बहुत अच्छे, जबकि सलमान भाई, इसने बुरी सी शक्ल बनाई, इन्हें सवाई मुझसे लड़ने और तंग करने के कोई काम नहीं आता। कल मेरी तैमूर भाई से बात हुई थी, वो इन्हें तैमूर की बातें बताने लगी, जबकि वो तीनों मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखने लगी।
फर्स्ट ईयर में इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो मेरिट के मुताबिक नंबर हासिल करने के लिए और ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वो ट्यूशन जाने के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी, जब नीचे से आती आवाज़ों पर वो घबरा कर नीचे भागी, जहाँ सब दरवाजे के गिर्द तैमूर को घेरे खड़े थे। तैमूर भाई, वो वहीं से चिल्लाती हुई इन लोगों के करीब आ गई। इसकी इस हरकत पर तैमूर समेत सब मुस्कुरा दिए। कैसी हो माही? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मारूफ के पूछने पर वो सिर्फ मुस्कुराया। तैमूर भाई, आपने कहा था कि आप हर माह आएंगे, लेकिन इतने महीनों में आप एक बार भी नहीं आए। हमेशा की तरह तैमूर को देखते हुए शुरू हो गई थी। आप वादा करके गए थे, फिर भी? इसके गुस्से ने इसने बेबसी से मुजफ्फर साहब को देखा, जो मज़े से मारूफ की बातें सुन रहे थे। हमसे अच्छी तो मारूफ है, कम से कम आपकी क्लास तो सही तरह से लेती है। सहर ने मुस्कुराकर पहले मारूफ को फिर तैमूर को देखा। मैं इसे शेरनी ऐसे ही तो नहीं कहता। सलमान ने मुस्कुराकर इसके सर पर चप्पत लगाई। बस जहाँ खड़े होते हो वहीं लड़ना शुरू कर देते हो। कब से मेरा बच्चा दरवाजे में खड़ा है, इसे अंदर तो आ लें दो। हलीमा की बात पर मारूफ ने शर्मिंदगी से तैमूर को देखा, जो अब तक एक बैग ज़मीन पर रखे और 2 बैग हाथ में पकड़े खड़ा था। तैमूर ने इसके और सहर के पास होने की खुशी में से लॉकेट और सहर को टॉप्स दिए थे। रक्षंदा ने एक नज़र मारूफ की तरफ देखा, जो लॉकेट पहन रही थी। तैमूर बेटा, ये तो बहुत महंगा होगा, इसकी क्या ज़रूरत थी? रक्षंदा ने एक बार फिर मारूफ के गले में जगमगाते हुए लॉकेट को देखा। चाची जान, माही ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, सहर के लिए भी गिफ्ट लेता और माही के लिए ना लेता, ये तो हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक महंगे की बात है, इसको छोड़े, मेरी जेब ने इजाज़त दी तो मैंने ख़रीद लिया। इसने मुस्कुराकर बात ख़त्म कर दी। अच्छा मारूफ, एक बात तो बताओ, तुम्हें तैमूर भाई कैसे लगते हैं? अरूज ने तेज़ी से नोट्स लिखते हुए मारूफ को देखा। अच्छे लगते हैं, वो बददस्तूर काम में मगन थी। तुम इन्हें अच्छी लगती हो? अच्छी लगती हूँ। वो अब भी ठीक तरह से इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। सिद्रा ने इसके हाथ से पेन छीन लिया तो इसने गुस्से से इसे घूरा। हम क्या पूछ रहे हैं, पहले इसका जवाब दो। तैमूर भाई तुम्हें कैसे लगते हैं? अब वो झंझलाकर इसे देखने लगी। कह तो रही हूँ अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे हैं कि इनसे शादी की जा सके। सिद्रा के सवाल पर अब वो चौंकी। इसने संजीदगी से इन तीनों के चेहरे पर नज़र डराई, जिनके चेहरे पर दबी दबी हंसी थी। सिद्रा, वो मेरे भाई हैं, वो कदर गुस्से से बोली। कज़न ज़रूरी नहीं भाई हो, कभी कभी वो कुछ और भी होते हैं, जैसे समीन का कज़न इसका मंगेतर है। सिद्रा की बात पर गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। ये ज़रूरी नहीं समीन के कज़न, अगर इसका मंगेतर है तो सब कज़न मंगेतर ही बन जाए। वो गुस्से से वहाँ से उठ गई। इस दिन तो बात आई गई होगी, लेकिन फिर हर रोज़ सिद्रा के पास यही टॉपिक होता और मारूफ अब इनसे कतराने लगी थी। इस दिन भी वो लैब में लोग प्रैक्टिकल के लिए बैठे। समीन अपने मंगेतर से बात कर रही थी, जब बात घूम फिर कर इस पर आग रुकी। वो झंझलाकर खड़ी हुई, लेकिन समीन ने इस पर हाथ पकड़कर इसे वापस बिठा लिया। इस तरह सच से कब तक भागोगी? तुम कहना क्या चाहती हो? मारूफ का बस नहीं चल रहा था, वो इसका सर फाड़ देती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम ये मान लो कि तुम्हारा कज़न तैमूर तुम्हें पसंद करता है। सिद्रा की बात पर वो हंसी होगी। सिद्रा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छे लगते हैं और मैं भी, लेकिन जिस तरह तो रंग तुम दे रही हो वो गलत है। चलो मान लिया मैं गलत हूँ, लेकिन फ़र्ज़ करो अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हो तो? सिद्रा की बात पर वो साख नज़रों से देखने लगी। सिद्रा ने एक नज़र इसके साख चेहरे पर डाली, फिर बोली, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। मुझे जो महसूस हुआ मैंने कह दिया। हम भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे कज़न भी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी ने इतना कीमती गिफ्ट नहीं दिया। इसका इशारा मारूफ के गले में पहने हुए लॉकेट की तरफ था। तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात तुम्हारे तैमूर भाई को याद होती है। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली हर बात वो पूरी करते। क्यों? जबकि सलमान भी इनका भाई है, तुम्हारा कज़न है, वो ये सब क्यों नहीं करता? कुछ देर मारूफ का चेहरा देखने के बाद वो दोबारा बोली, सब तुम्हें मारूफ कहते हैं, सिर्फ तुम्हारे तैमूर भाई तुम्हें माही क्यों कहते हैं? सिद्धा की बात पर इसके साख्त वजूद में जंबिश हुई। इसलिए मारूफ कि वो तुम्हें किसी और नज़र से देखते हैं। एक अंधे को भी नज़र आ जाए कि तैमूर भाई तुम्हें पसंद करते हैं। हमें महसूस होने लगा है, पता नहीं तुम्हें आज तक क्यों नहीं पता चला। इनके दूर जाने से तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम उदास हो जाती हो, इनके वापस आने पर तुम खुश होती हो। इसे तुम क्या कहोगी? तुम भी इनसे मोहब्बत करती हो? मारूफ ने सिद्धा की तरफ देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। तुम्हें याद है एक बार अरूज ने तुमसे पूछा था कि जब कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तुम्हारे जहन में किसका ख्याल आता है, जो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मुश्किल हल कर दे? तब तुमने 1 सेकंड का इंतजार किए बगैर तैमूर का नाम ले लिया था ना? सिद्धा ने इसे तस्दीक चाहिए तो उसका सर बेसाख्ता इस्पात में हिल गया। तो इससे क्या जाहिर होता है, जिससे इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिस पर इसे मान होता है, वही इसे मुसीबत में याद आता है। और तुम्हें हमेशा तैमूर भाई याद आते हैं, हालांकि तुम्हारी अम्मी हैं, तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारी बड़ी अम्मी, सलमान भाई, ये सब क्यों नहीं, ये भी तो तुम्हारे अपने हैं। मारूफ बेबसी से होंठ काटने लगी। मान लो मारूफ के तुम्हारे तैमूर भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम इनसे। कभी इनकी आंखों में झांक कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर ये ना कर सको तो अपने दिल में झांक लेना, वहाँ से तुम्हें ज़्यादा सही जवाब मिलेगा। सिद्रा की बात खत्म होने पर इसने नज़र उठाकर सिद्रा को देखा और एक नज़र खामोश बैठी समीन और अरूज को देखा। दूसरे पल वो अपनी किताबें उठाकर तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात बार बार हमसे कही जाए, ना चाहते हुए भी दिल इस बारे में सोचने लगता है। कतरा कतरा अगर पत्थर पर भी पानी गिरता रहे तो इसमें भी सुराख हो जाता। वो तो फिर एक लड़की थी, नर्म और नाजुक जज्बात रखने वाली, जिसमें सबकी तरह चाहे जाने की ख्वाहिश थी। ना करने के बावजूद भी वो तैमूर के बारे में सोचने लगी। तैमूर को सोचना इसे अच्छा लगने लगा था। शुरू में अपनी कैफियत से डर लगता था, वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रही थी, लेकिन सिद्रा की गुफ्तगू ने इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इसे एहसास हुआ कि वो तो तैमूर को चाहती है, जाने कब से।
इसे साथ से जैसे वो एकदम हल्की फुल्की होगी, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगा था। तैमूर शुरू से इसके लिए बहुत अहम था और अगर वो इसे चाहता है तो इससे ज़्यादा खुशकिस्मती इसके लिए और क्या हो सकती है। तैमूर, इसने ज़ेरे लब इसका नाम लिया और बेख्तियार मुस्कुरा दी। शाबाश, यहाँ अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। सहर की आवाज़ पर इसने गड़बड़ाकर सर उठाया। खैरियत? मारूख के देखने पर सहर शरारत से मुस्कुराई। कुछ नहीं, मैं पढ़ रही थी। इसने केमिस्ट्री के नोट्स अपने आगे रख लिए। अच्छा, वैसे लगता है आजकल केमिस्ट्री के निसाब में लतीफ़े भी शामिल होने लगे। क्यों, हंसना मना क्या? मारूख अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी तो चिढ़कर बोली, नहीं मना तो नहीं, लेकिन अकेले बैठकर मुस्कुराने वाले को लोग पागल समझते हैं। सहर इसके सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। तुम ऊपर क्या कर रही हो? सहर ने पूछा। कल टेस्ट है, सोचा थोड़ी देर छत पर ही बैठ जाते हैं। इसने सामने दीवार के पास डूबते सूरज को देखते हुए कहा। सहर ने इधर उधर का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद एक बार फिर इसका चेहरा देखा, जो बहुत गौर से गरूब होते हुए सूरज को देख रही थी। सूरज की किरणों का अक्स इसकी आंखों और चेहरे पर बहुत वाज़ेह था। मारूख? सहर के पुकारने पर वह चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम आजकल कौन सी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रही हो? मारूख ने आंखें सुकेड़ते हुए सहर को देखा, जो इंतहाई संजीदा दिखाई दे रही थी। फिलहाल तो कोई नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि तुम दिन ब दिन निखरती जा रही हो। सहर के हंसने पर इसने पास पड़ी फाइल इसके सर पर दे मारी। मैं यहाँ पढ़ने आती थी, मुझे नहीं पता था तुम चुड़ैलों की तरह यहाँ भी पहुँच जाओगी। सहर इसकी शक्ल देखकर हंसने लगी, फिर संभल कर बोली, अच्छा घूरना बंद करो, मैं कहने आई थी कि तैमूर भाई तुम्हें बुला रहे हैं। सहर ने उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा तो इसने सर उठाकर सहर को देखा, जो दीवार के पार झांक रही थी। इसकी आंखों में एक साथ कई दिए जल उठे। जब वो नीचे पहुंची तो लाउंज में मुजफ्फर साहब के अलावा तैमूर और सलमान भी थे। टीवी पर पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था। पाकिस्तान और इंडिया का मैच और वो लोग मिस कर देंगे तो नामुमकिन बातों में से एक थी। इन पर सबसे पहली नज़र सलमान की पड़ी। कहाँ होती हो यार तुम? पढ़ाई को तुमने ऐसे सर पर सवार किया हुआ जैसे अगर तुम डॉक्टर ना बनी तो पाकिस्तान की आधी आबादी शिफा से महरूम रह जाएगी। मारूख को देखते ही वो शुरू हो गया। वो मुस्कुराते हुए मुजफ्फर साहब के पास आ गई। हाँ भी डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा वक्त हम बीमारों के लिए भी निकाल लिया करें। बड़े पापा आप भी ना। इनके डॉक्टर साहब कहने पर वो झेंप गई। मेरी बेटी नीचे आती है तो रौनक हो जाती है। हलीमा ने जूस का ग्लास मुजफ्फर साहब को पकड़ाते हुए कहा। ये अपनी वैल्यू से गए इसलिए ऐसा करती है। इस दौरान पहली बार तैमूर बोला। वो मुस्कुरा दी। पापा आपकी दवाई। सहर ने 2 टैबलेट्स और पानी के गिलास इनकी तरफ बढ़ाया तो इन्होंने बुरी सी शक्ल बनाकर सहर को देखा। मारूख ने गौर से इनकी जर्द रंगत को देखा, जो पहले की निस्बत कमज़ोर भी लग रहे थे। बड़े पापा आपकी तबीयत ख़राब है? इसने एकदम परेशान होकर इनका हाथ थाम लिया। मुजफ्फर साहब इसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अरे ये लोग तो ऐसे ही पागल हो गए हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाए तो चाहते हैं मैं बिस्तर संभाल लूँ। अच्छा बेटा, अब मैं थोड़ी देर लेटूंगा, तुम भी पढ़ाई को ज़रा सर पर सवार मत करना। इन्होंने इसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। मैच के शुरू होते ही सहर भी वहाँ आ गई। अब वो तीनों इन हमाक से मैच में गुम थे, जबकि वो बोरियत का शिकार हो रही थी। मैच में इसकी दिलचस्पी हमेशा से कम थी। मारूख ने नज़र उठाकर अपने सामने बैठे तैमूर को देखा, जो मैच देखने में मगन था। तैमूर भाई वाकई बहुत हैंडसम है, इसने बेइख्तियार दिल में सराहा। हाँ भाई, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक। तैमूर उठकर इसके पास आकर बैठ गया। वो गैर महसूस तरीके से पीछे हटी। तैमूर ने इस तब्दीली का शायद नोटिस नहीं लिया था। वो नॉर्मल अंदाज में इससे बातें करने लगा कि फ़ोन की बेल बजी, जिसे सुनकर तैमूर उठ गया। इसके जाते वो भी खड़ी होगी। कहाँ जा रही हो? सलमान ने इसे उठते देखकर पूछा। आप मैच देखने में मसरूफ़ है? मैं देर तक ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना मेरे सर में दर्द होने लगेगा। बड़ी ही बोर्ड लड़की हो। इसकी बात सुनकर सलमान बोला तो वो मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ आ गई। यार ये मेंढक की चीट फाड़ भी कितना मुश्किल काम है। मारूख की घबराई हुई आवाज़ पर अरूज ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। फिर भी देखो ना, एक मासूम सा जानवर से 2 मिनट में चीट फाड़ कर रख दो और फिर इतना गंदा काम। मारूख ने बुरी सी शक्ल बनाई। आज तो ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन अगर कोई और तरीका तुम्हारी नज़र में है जिससे ऑपरेशन भी समझ में आ जाए, तुम्हारी इस मासूम जान की चीर फाड़ भी ना हो, तो प्लीज़ बता दो। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और बेचारे मेंढक और इसकी आने वाली नस्लें तुम्हें दुआएं देती रहेंगी। समीन ने पूरी संजीदगी से कहा। तुम लोगों से बात करना ही फजूल है। मारूख ने गुस्से से फाइल खोल ली। वैसे आपस की बात है, तुम्हें मेडिकल में नहीं जाना चाहिए। जहाँ मेंढक को देखकर तुम्हारा ये हाल होता है, तो जब इंसान को चीर फाड़ करनी पड़ी तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को देखकर बेहोश हो गई। अब इन्हें इलाज की अशद ज़रूरत है। सरदरा की बात पर समीना और अरूज का कहका बेसाख्ता था, जबकि वो खिसियानी होकर मुस्कुरा दी। वैसे तुम इतनी हिम्मत का काम कैसे कर कैसे रही हो? अरूज ने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए पूछा। बड़े पापा और तैमूर भाई चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। मारूख की बात पर इनकी बहुत वाजिया थी। तैमूर भाई की ख्वाहिश है, इसीलिए मोहतरमा जी जान से इसकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश में है। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए इसके झुके सर को देखा। जो भी समझ लो। वो भी मुस्कुरा दी। वैसे आजकल क्या सूरत हाल है? मेरा मतलब है तैमूर साहब ने कोई इजहार मोहब्बत का फ़िक्रा बोला?
समीन ने बड़े इश्तियाक से मारूख की शक्ल देखी तो मारूख ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि तैमूर भाई मुझसे वैसे प्यार करते हैं। इनका रवैया बिल्कुल वैसा जैसा पहले था। वो तो जब भी मुझे देखते हैं यही पूछे तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, ध्यान से पढ़ना वगैरह वगैरह। मारूख का अंदाज़ काफ़ी मायूस कुन था। अब तुम्हारे सोचने का अंदाज़ बदला तो ज़रूरी नहीं अगले बंदे को भी इसका एहसास हो गया। और फिर तुम खुद ही तो कहती हो वो काफ़ी संजीदा है। अगर तुम्हारे बारे में इतने केयरिंग है तो ये इनके प्यार का अंदाज़ हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा वैसे मीन के मंगेतर की तरह आई लव यू कहता फिरे। सिद्रा के कहने पर समीन ने अपनी फाइल से खींच मारी जबकि मारूख चैम कर मुस्कुरा दी। मेरा मतलब ये नहीं था, ये मतलब नहीं था ना, तो फिर बस टेंशन मत लो। तुम दोनों के दरमियान तो कोई जालिम समाज भी नहीं, इसलिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सिद्रा ने हाथ झाड़ते हुए बात ख़त्म की। वैसे मारूख भी अपनी जगह ठीक है। अब तुम अदनान को ही ले लो। इसने अपने मंगेतर का जिक्र किया। जब हमारी मंगनी नहीं भी हुई थी, अगर मैं इसे अच्छी लगती थी तो वो इसका इजहार भी करता था। इसने ही मुझे बताया कि सुर्ख रंग मुझ पर सूट करता है। अच्छा। समीन की बात पर सिद्रा शरारत से बोली। लेकिन वो कतई मुतासिर नहीं हुई थी। लेकिन तैमूर भाई ने मुझे तो कभी नहीं कहा कि मैं किस कलर में अच्छी लगती हूँ। मारूख ने काफ़ी परेशानी से इन तीनों को देखा। अगर तुम्हें नहीं कहा तो तुम इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाओ। जब से तैयार होकर इनसे पूछो ये कलर तुम पर कैसा लग रहा है। सो सिंपल। सिद्रा ने चुटकी बजाकर इसका मसला हल कर दिया। आज मारूख हमें ट्रीट दे रही है। अरूज की बात पर वो दोनों सवालिया नजरों से देखने लगी क्योंकि मारूख खाला बन गई है। मुबारक हो मारूख, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। सिद्रा ने मारूख को मुबारक देने के बाद अरूज को देखा। लो, हम दोनों एक ही स्ट्रीट में रहते हैं और इकट्ठे आते हैं, इतनी खबर रखना तो मेरा हक है। अच्छा ये बताओ, भांजा या भांजी। भांजा। कल रात को शहराज भाई का फ़ोन आया था। अम्मी और बड़ी अम्मी तो कल ही वहाँ गई हुई हैं। आज हम सब जाएंगे। मुझे यकीन है मेरा भांजा बहुत खूबसूरत होगा। मारूख ने बड़े प्यार से इसका जिक्र किया। हाँ, अगर अपने बड़े मामू पर गया तो। समीन ने शरारत से मारूख को देखा। इसने पहले जब मारूख जवाबी कार्रवाई करती, समीन ने दौड़ लगा दी। यार वैसे ऐसी दोस्तें होती हैं जो दिमाग ख़राब करती हैं अगले बंदे का। अब तैमूर के दिल में ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, ये तो इसकी तो ज़हन ख़राब कर दिया ना। ये तो अब उस तरफ जाएगी ना। मारूख जल्दी से तैयार हो जाओ, भाई हमें लेने के लिए आने वाले हैं। शहर के कहने पर वो तेज़ी से अपने कमरे में आई। वार्डरोब खोलकर कितनी देर तक वो हैंग किए हुए कपड़ों को घूरती रही। आज से पहले इसे कपड़ों के सिलेक्शन में कभी भी इतनी मुश्किल नहीं हुई थी, लेकिन आज वो अच्छा लगना चाहती थी। किसी खास शख्स के मुंह से अपने लिए खास जुमला सुनना चाहती थी। तैयार होकर वो नीचे आ गई। शहर अभी तक बाहर नहीं आई थी। तैमूर की गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो एकदम खड़ी हुई। अगरचे इसने बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, सिर्फ मैचिंग इयररिंग्स और चूड़ियों का इजाफा किया था, अपने शोल्डर कट बालों को हमेशा की तरह खुला रहने दिया था। लेकिन फिर भी वो नर्वस हो रही थी। तभी तैमूर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। माही तुम तैयार हो। शहर से कुछ जल्दी से बाहर निकले। तैमूर ने उजरत में से देखा और किचन में चला गया। एक पल के लिए वो चुप रह गई। तैमूर चंद लम्हों बाद बाहर आया। शहर दरवाज़ा लॉक करके बाहर आ जाओ। चलो माही, इसने ऊंची आवाज़ में शहर को कहते हुए इसे मुखातिब करके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो जो किसी खूबसूरत जुमले की मुंतज़िर थी, एकदम इसकी आंखों में पानी तैरने लगा। इसके साथ वो बाहर आ गई। गेट के पास पहुंचकर शहर दोबारा किसी काम से अंदर चली गई। तैमूर गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था। वो इसे कुछ फासले पर जाकर खड़ी होगी। शहर नहीं आई, तैमूर ने मारूख से पूछा। वो बड़ी अम्मी ने अपने कपड़े मंगवाए थे, वो लेने गई है। इसने सर झुकाकर जवाब दिया तो तैमूर खामोशी से इसकी कीरिंग उंगली में घुमाने लगा। तैमूर भाई, आखिर इसने हिम्मत करके इसे मुखातिब कर लिया। वो अब भी गेट की तरफ देख रहा था। मैं कैसी लग रही हूँ। तैमूर झटके से इसकी तरफ मुड़ा। एक पल के लिए इसकी आंखों में हैरत दर आई और होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट भी, लेकिन अगले ही पल वो खुलकर मुस्कुरा दिया। हमेशा की तरफ बहुत अच्छी। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। शहर को गेट से बाहर आता देखकर वो जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। इसके लहजे में कुछ ऐसा खास नहीं था, हमेशा की तरफ वही अंदाज जैसे वो किसी बच्चे से मुखातिब हो। चलो मारूख। शहर के कहने पर चारों नाचार गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सारा रास्ता वो आंसू पीने में मसरूफ़ रही। तैमूर भाई तुम मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखते, ना ही मेरी तारीफ़ करते हैं जैसे तमीन का कज़न करता है। मैं ही पागल हूँ। इसने गुस्से से अपने हाथ में पहनी चूड़ियों को देखा। इसका दिल चाहा सारी चूड़ियाँ उतार कर फेंक दे, लेकिन गाड़ी के रुकते ही इसे अपने ख्याल को रद्द करना पड़ा। वहाँ बड़े पापा और सलमान पहले से मौजूद थे। वो सब शहराज से मिलने के बाद तानिया के कमरे में आ गए। तैमूर ने जाते ही तानिया के बेटे को उठा लिया। तैमूर भाई, इसके हाथ पाँव कितने छोटे छोटे हैं। वो बड़े इश्तियाक से इसके छोटे छोटे पाँव को छू रही थी। एक मुस्कुराहट सबके लबों को छू गई। तैमूर ने गौर से इसके पुरजोश चेहरे को देखा। इसी वक्त मुजफ्फर साहब ने एक नज़र तैमूर और मारूख और सलमान को देखा और तानिया के कान में कुछ कहा। इसने हैरत से इन तीनों को देखा और मुस्कुरा दी। भाई ऐसा नहीं लगता ये पूरा मुझ पर गया है। सलमान ने गौर से बच्चे को देखा। ऐसे ही, ये तो इतना प्यारा है। मारूख के कहने पर सलमान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं प्यारा नहीं। हद है खुशफहमी की, इसने चिढ़ाया। चलो तैमूर, इसका नाम तुम रखो। शराज के कहने पर वह हैरान हुआ। मैं नहीं यार, ये तुम लोगों का काम है। इसने मुस्कुराते हुए माजरत की। क्यों, तुम इसके मामू नहीं हो, तुम बताओगे। कुछ देर वो सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला मोमिन। ज़बरदस्त, मुझे पहले पता था तुम जो सोचोगे अच्छा सोचोगे। शराज ने मुस्कुराकर तैमूर को देखो, कल आंटी भी यही नाम ले रही थी। तानिया ने अपनी सास का जिक्र किया। कॉल बेल की आवाज़ पर शराज बाहर निकल गया। जब वो वापस आया तो एक लड़का इसके साथ था। अरे तलहा, आओ, तुम कहाँ से रास्ता भूल गए। तानिया ने आने वाले को देखकर खुशी का इजहार किया। भाभी जी, रास्ता भूल गया होता तो यहाँ तक कैसे पहुँचता।
वो शोखी से बोला, पापा ये तलहा है, शहराज के चचा का बेटा। अब आप शादी में इससे मिले तो होंगे। तानिया ने तारुफ कराया। अकेले आए हो? तानिया ने पूछा। नहीं मम्मी पापा भी साथ हैं। एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं गलती नहीं करा तो आप मारूख हैं? मारूख ने मुड़कर देखा। जी नहीं, आप गलती नहीं करें, मैं मारूख ही हूँ। वो जवाब देकर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। मैंने आपको तानिया भाभी की शादी पर देखा था, तब आप छोटी सी थी। अब मारूख ने कदरे गुस्से से देखा। मेरा ख्याल है 2 साल में इंसान बड़ा हो ही जाता है। इसके गुस्सा करने पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। आप अब भी वैसी हैं। क्या मतलब है आपका? इस दौरान मेरे सर पर सिंग निकल आए हैं? तलहा कहका लगाकर हंस दिया। मेरा ख्याल है आप पागल हैं। जी नहीं, मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। वो पैर पटकते हुए किचन की तरफ चली कि तलहा की नज़रों ने आखिर तक इसका पीछा किया। दुआ करने के बाद इसने सजदे में झुका अपना सर उठाया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ पर इसने तेज़ से जायनमाज को समेटा और आंखें साफ करते हुए लाउंज में आ गई, जहाँ थके हुए चेहरे के साथ रक्षंदा बैठी थी। अम्मी बड़े पापा आप कैसे हैं? वो तेज़ से इनकी तरफ बढ़ी। पहले से बेहतर है, इन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा। अम्मी मैं कब इनसे मिलने जाऊंगी? आंसू इसकी आंखों से छलके पड़ रहे थे। मारूख बेटा रोते नहीं, 2 दिन से ना खा रही हो ना पी रही हो, अपना हाल देखो। इन्होंने इसे अपने साथ लगा लिया। आज भाई साहब घर आ रहे हैं, तुम मिल लेना, आप कुछ खा लो। अभी मुझे भूख नहीं, जब बड़े पापा आ जाएंगे तो फिर खाऊंगी। इसके 2 टोक लहजे पर रक्षंदा ने बेबसी से इसका चेहरा देखा और शाम को मुजफ्फर साहब जब घर पर आए तो वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। अरे मारूख मेरी गुड़िया आ गई, कसम से 2 दिन मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। इसे देखते ही मुजफ्फर साहब ने अपने दोनों बाजू फैला दिए तो वो इनके सीने से लगी। मारूख मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रही? कितनी बुरी बात है बेटा, कोई खाने से भी नाराज़ होता है। अब खाना खाओगी? मुजफ्फर साहब की बात पर इसने इस बात में सर हिलाया। हलीमा सलमान को आवाज़ दो। कुछ देर बाद सलमान इनके सामने था। इसकी आंखें और चेहरा सुर्ख था, शायद वो रोया था। सलमान इधर आओ, तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। इन्होंने एक नज़र सबको देखा फिर गोया हुए। आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। सलमान और तैमूर, तुम लोग कोशिश करना कभी भी तुम लोगों की वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनों को तकलीफ ना हो। ये तुम्हारी चच्ची तुम्हारी माँ की तरह, इनका बिल्कुल इसी तरह एहतराम करना जैसे तुम अपनी माँ का करते हो। और सहर, तुम अपने भाइयों से हर चीज़ पूरे हक से ले सकते हो, ये तुम्हें मना नहीं कर देंगे अगर ये वाकई मेरे बेटे हैं। पापा, तैमूर ने बोलना चाहा तो इन्होंने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। एक बात और, आप सबके दिलों में मेरे लिए प्यार और एहतराम है, तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी तुम लोग तैमूर को तकलीफ़ नहीं दोगे। अगर कभी कोई तैमूर को तकलीफ़ देगा तो वो समझ ले कि इसने मुझे तकलीफ़ दी है। फिर इन्होंने मारूख और सहर को पास बुलाकर इनका माथा चूमा। आप लोग अब जाएं, खाना खाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके जाते इन्होंने तैमूर की तरफ देखा जिसका सर झुका हुआ था और ज़बत के मारे इसका सारा चेहरा सुर्ख हो रहा था। अचानक इन्होंने इसका सर अपने सीने से लगा लिया। कभी कभी मैं सोचता था तैमूर कि तुम पता नहीं मेरी किस नेकी का सिला हो। तुम मेरे ऐसे बेटे हो जिस पर मैं बजा तौर पर फ़ख्र कर सकता हूँ। तुम जब बड़े हुए तो मुझे लगने लगा मैं एक बार फिर जवान हो गया। तुमको देखकर मेरा हौसला बढ़ता था और जब तुम्हें दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशें दबाते तो सोचता मैं अपने बेटे की तकलीफ़ को बांट लूँगा, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद मैं ये सब ना कर सकूँ। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तैमूर बेटा प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। ये बातें मैं किसी और से नहीं कर सकता, हालांकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आज तक मेरे कहे बगैर तुम सबका ख्याल रखते रहे हो, लेकिन फिर भी सहर और तानिया को कभी महसूस नहीं होना चाहिए इनका बाप नहीं है। सलमान लापरवाह, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे। सबसे अहम बात, ये सब तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन रक्षंदा और मारूख, इन्हें कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए वो अकेले हैं, ये घर इनका नहीं। तैमूर, मारूख मुझे बहुत अजीज़ है। मैंने अपने मरे हुए बाप की मैयत पर बैठकर खुद से वादा किया था कि मैं सहर और तानिया से ज़्यादा मारूख से प्यार करूँगा। इसके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। अब तक मैंने अपना वादा निभाने की कोशिश की है। अब मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम इसका ख्याल रखना। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा वो तुमसे ज़्यादा करीब है और तुम इससे ज़्यादा इसको समझते हो। इन्होंने गौर से तैमूर का चेहरा देखा। कोशिश करना वो कभी ना रोए, क्योंकि जब जब वो रोएगी मुझे तकलीफ़ होगी, चाहे मैं कब्र में ही क्यों ना हूँ। और वो ऊंचा पूरा मर्द खुद पर काबू ना रख सका, खुद भी रो पड़े। कोशिश तो थी अपने सारे बच्चों की खुशियाँ देखता। सहर और मारूख के फ़र्ज से सबको दोष होता है, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है आंसू ने बात मुकम्मल नहीं करने दी। तुम तो सारी उम्र मेरी आंखों की ठंडक रहे हो, खुदा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। इन्होंने इसका माथा चूम लिया। तैमूर तुम सबका फ़ख्र ख्याल रखना। और पापा मैं? तैमूर ने बड़े दुख से पूछा। तुम? इन्होंने बड़ी बेबसी से देखा। मैं बहुत खुदगर्ज हो गया, सारी जिम्मेदारियां तुम पर डाल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी दुआएं हैं। जिस तरह सारी उम्र तुमने मुझे सुकून दिया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम्हारी हर मुश्किल आसान करेगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश मुझ पर उधार थी, शायद मैं पूरी ना कर सकूँ, लेकिन मेरी दुआ है तुम्हारी वो ख्वाहिश अपनी पूरी खूबसूरती के साथ तुम्हें मिले। तुम्हें अल्लाह का ऐसा साथी दे जो सही मानों में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिसका साथ तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, तुम्हारे सारे दुख समेट ले। तैमूर मुझसे वादा करो, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तैमूर ने खुद को समेटते हुए इनके कमज़ोर चेहरे को देखा, जहाँ उम्मीद का एक जहान आबाद था। मैं वादा करता हूँ पापा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, हर सूरत में। और आप पापा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इसने इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। सदा खुश रहो। जाओ तुम भी आराम करो और लाइट बंद कर जाओ। वो थके थके कदमों से लाइट बंद करके बाहर निकल गया।
नीचे से आती चीखों की आवाज़ पर इसका दिल ज़ोर से कांपा। फिर वह नंगे पांव नीचे की तरफ भागी। मुजफ्फर साहब के कमरे की तरफ जाते हुए इसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सबसे पहले इसकी नज़र अपनी रोती हुई माँ पर पड़ी, जो बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। जो इसे महसूस हो रहा था वो इसे महसूस नहीं करना चाहती थी। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र बेड पर साख्त लेकिन पुरसुकून अंदाज में लेटे मुजफ्फर साहब पर पड़ी। तानिया भी वहाँ आ चुकी थी। सहर और हलीमा इनके सराहने बैठे ऊंची आवाज़ में रो रहे थे। सलमान इनके पैरों पर सर रखे रो रहा था, जबकि तैमूर दीवार के साथ टेक लगाए साख्त नज़रों से देख रहा था। इसने एक बार फिर गौर से मुजफ्फर साहब के पुरसुकून चेहरे को देखा। अचानक इसका सर नफ़ी में हिला। वो इसी तरह बाहर निकल गई। अम्मी, बड़े पापा सो रहे हैं। वो उनके करीब खड़ी होगी। रक्षंदा ने रोती हुई नज़रों से इसके सपाट चेहरे को देखा। चेहरे की तरह इसकी आंखें भी बेतासुर थीं। इन्हें खौफ सा महसूस हुआ। इसके मिजाज की शिद्दत को वो जानती थी और मुजफ्फर साहब से तो बेइंतहा प्यार करती थी। मारूख, इन्होंने करीब जाकर इसका चेहरा थाम लिया। बेटा, तुम्हारे बड़े पापा। इनकी बात पूरी होने से पहले इसने अपने होंठों पर उंगली रखकर इन्हें बोलने से रोका। बड़े पापा सो रहे हैं। वो अपने चेहरे से इनके हाथ हटाकर दोबारा सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। इसे अपने कदमों से जान निकलती महसूस हो रही थी। अचानक वो गिर गई। आंखें बंद होने से पहले इसने अपनी माँ की चीखती हुई आवाज़ सुनी थी और कई घंटे बाद होश में आते वो पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी। सबसे पहले इसकी नज़र मुजफ्फर साहब की मैयत के सराहने बैठी तानिया पर पड़ी, जो बेतहाशा रो रही थी। वो चलती हुई इनके करीब आ गई। इसने साख लेटे मुजफ्फर साहब को देखा और इन पर झुकी। बड़े पापा उठें, देखें सब कितना परेशान हो रहे हैं। तानिया उठकर इसके करीब आई। मारूख, पापा नहीं उठेंगे। इसने इसे साथ लगा लिया। उठेंगे तानिया बाजी, मैं कहूँगी तो ज़रूर उठेंगे। वो इसके साथ लगी कहने लगी। कुछ देर बाद शायद अपनी कही भी बात नामुमकिन नजर आई तो वो चीख चीख कर रोने लगी। इसको इस तरह रोता देखकर दूसरों के आंसुओं में भी रवानी आ गई। जनाजे के जाते ही वो सब आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे। सिर्फ वो और सहर ज़मीन पर बैठे थे। शाम के साए फैल चुके थे। जब तैमूर और सलमान घर में दाखिल हुए वो दोनों सीधा इनकी तरफ आए। माही, अगर तुम्हें पापा से प्यार था तो अब तुम नहीं रोगी। अगर तुम सब इस तरह रोगे तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी। मारूख को इस दौरान पहली बार किसी कीमती चीज़ के खो जाने का एहसास हुआ। इसने नज़र उठाकर तैमूर की तरफ देखा और अगले ही पल अपना सर इसके सीने पर रख दिया। तैमूर भाई, बड़े पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो क्यों चले गए? इन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे प्यार कौन करेगा? मैं जो इतनी ढेर सारी बातें इनसे करती थी, अब किससे करूँगी? मैं बड़े पापा किसे कहूँगी? इन्हें कोई हक नहीं था। फिर क्यों वो मुझे दोबारा यतीम बना गए? वो बुरी तरह से रोने लगी और वो जो कब से ज़ब्त कर रहा था इसका ज़ब्त टूट गया। आंसू इसकी आंखों से निकलकर मारूख के बालों में जज़ब होने लगे। दाएं तरफ खड़े सलमान और सहर की सिसकियों में इजाफा हो गया। अगले ही पल वो मारूख को खुद से अलग करके लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। किसी के ना होने से ज़माने की रफ्तार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई हादसा घड़ी की सुइयों को रोक सकता है। इन लोगों की ज़िंदगी भी रुकी नहीं थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में से खुशनुमा रंग गुम हो गए थे। जहाँ सलमान की शरारतें थी, सहर की मुस्कुराहटें थी, मारूख के कहके थे, वहाँ अब सिर्फ सुनाटा था। अब वो सब एक दूसरे से अपने आंसू छुपाने की कोशिश में रहते। अजीब रुखी फीकी सी ज़िंदगी थी। आज मुजफ्फर साहब को गुजरे 4 माह होने को आए थे और इस अरसे में इसने बहुत सी बातों को सोचना शुरू कर दिया था। इसने अब से पहले सिर्फ यतीम का लफ्ज़ सुन रखा था। ये कैसा एहसास है, इसका इदराक इसे अब हो रहा था। इसने होश संभालते बड़े पापा को देखा था। बेइंतहा चाहत मिली थी इसे। इतनी मोहब्बत और शफ़क़त तो इसे अपनी माँ से भी नहीं मिली थी। इसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करते थे। जो चीज़ इसकी माँ इसको हमेशा से समझाना चाहती थी वो खुद ब खुद इसकी समझ में आ गई थी। जब ज़िद्दें पूरी करने वाला ना रहा तो वो किससे ज़िद करती। एक खौफ सा इसके अंदर बैठ गया, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। मारूख, वो जो खिड़की पर पेशानी टिकाए अपनी सोचों में गुम थी, रक्षंदा के पुकारने पर चौंकी। ऐसे क्यों खड़ी हो? इन्होंने कदरे तशवीश से पूछा। ऐसे ही, वो मुस्कुरा दी। अच्छा चलो खाना खा लो। खाने के दौरान इसने गौर से इनका चेहरा देखा। अम्मी नीचे क्यों गई थी? सब खैरियत थी ना? इन्होंने गहरा सांस लिया। पता नहीं, जब वक्त ख़राब हो तो सारी परेशानियाँ एक साथ आती हैं। इनका लहजा अफसुर्दा था। घर के सारे खर्चे अपनी जगह और 2 माह से तैमूर की जॉब भी ख़त्म हो गई है। भाई साहब की पेंशन में गुजारा बहुत मुश्किल है। अब तो जो पैसे बैंक में हैं वही निकलवा कर खा रहे हैं। तुम सबकी तलीम और घर 100 खर्चे हैं। वो बच्चा बेचारा सारा दिन पता नहीं कहाँ ख्वार होता है। अब फ़ोन और बिजली का बिल आया। मेरे पास पैसे थे, भाभी को कहा कि मैं दे देती हूँ। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि तैमूर बुरा मानेगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस बच्चे का क्या कसूर है जो सारी जिम्मेदारी इस पर डाल दे। आखिर में इनकी आवाज़ भरा गई तो मारूख की आंखें भी भीगने लगी। शाम को वो सहर से कॉलेज की बातें कर रही थी क्योंकि कल वो फ्री थी। तभी तैमूर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। इसने बुलंद आवाज़ में सलाम किया। कैसी हो माही? हमेशा की तरह से देखते तैमूर ने पूछा। ठीक हूँ, मुस्कुराई। सहर प्लीज़ एक ग्लास पानी, इसने सहर से कहा तो वो किचन में चलेगी। और माही तुम्हारा रिज़ल्ट कब आ रहा है? 2 माह तक। मैं अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद रखूँ? इसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। अम्मी ये कुछ रुपए हैं खर्च के लिए। इसने हलीमा के बैठते ही इन्हें कुछ रुपए दिए। और बिल आ गए? तैमूर ने पैसे पकड़ाने के बाद पूछा। हाँ, फ़ोन और बिजली का आ गया। ठीक है, सुबह मुझे दे दे, मैं जमा करवा दूंगा। इसने जूते उतारते हुए कहा और दोनों टांगें सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर नीम दराज होकर टीवी देखने लगा। मारूख ने नज़रें उठाकर तैमूर को देखा जो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। अभी भी वो टीवी देखने के साथ हलीमा की बातें
को भी सुन रहा था और साथ तसल्लियाँ भी दे रहा था। एक वही था जो खुद को जलाकर इनका मुस्तकबिल रोशन कर रहा था। मैं ये क्यों भूल गई थी कि तैमूर भाई तो मेरे पास है, अब भी कोई है जो मुझे प्यार करता है। तभी तैमूर ने इसकी तरफ देखा। खैरियत, इतने गौर से क्या देख रही हो? तैमूर के पूछने पर वह गड़बड़ा कर रह गई। जी वो मैं आपके लिए चाय बनाऊँ? अरे नेकी और पूछ पूछ। वो जल्दी से किचन की तरफ भागी। जब वो चाय लेकर आई तो सलमान भी आ चुका था। वो इससे कप लेकर सलमान की तरफ मुड़ा। ये लो पैसे, तुमने फ़ीस का कहा था ना। तैमूर ने 1000 के कुछ नोट इसकी तरफ बढ़ाए। सलमान ने एक नज़र इसको देखने के बाद खामोशी से थाम लिए। ये कपड़े धोना भी कितना मुश्किल काम है। सहर ने सूखे हुए कपड़े उतारते मारूफ को देखा। इसमें मुश्किल क्या, आज मैंने भी कपड़े धोए थे। हाँ आपके अपने, जबकि मुझे सबके धोने पड़ते हैं। आंटी सादिया से कहा भी था अपनी काम वाली को भेज दें, लेकिन हराम है कि कोई बात आराम से सुन ले। अब अगर तुम्हें तैमूर भाई और सलमान की इतनी वजनी पैंट्स धोनी पड़े तो तुम्हें पता चले कंधे और हाथ बिल्कुल टूट जाते हैं। और सर्दियों में जब स्वेटर हो तो समझो अल्लाह ही हाफिज़ है। वाकई शहर का दुख बहुत बड़ा। सर्दियाँ तो बेचते वो हाईनेक्स जैकेट्स और अपर छपर ही नहीं मान होते, बंदा वैसे ख़त्म हो जाता है। अम्मी सलमान अभी नहीं आया? खिलाफ तवक्का इसने सलाम करने के बजाय सलमान का पूछा। नहीं अभी तो नहीं आया। नहीं, ये 2 लाइनें छोड़ दी हैं मैंने। वो बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी। इनके लाउंज में दाखिल होते तैमूर भी अंदर चला आया। अम्मी सलमान नहीं आया? खिलाफ तवक्का इसने सलाम करने के बजाय सलमान का पूछा। नहीं अभी तो नहीं आया। खैरियत? इन्होंने कुछ घबरा कर इसके संजीदा चेहरे को देखा। जी खैरियत थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। वो वापस ऊपर मुड़ रही थी जब सलमान अंदर दाखिल हुआ और एक तैमूर एकदम खड़ा हो गया। कहाँ से आ रहे हो? वो इतनी ज़ोर से बोला कि सब हैरान रह गए। हलीमा ने परेशानी से इसके सुर्ख चेहरे को देखा। मैं दोस्त के घर गया था, वहीं से आ रहा हूँ। सलमान की नज़र झुकी हुई थी। तुमने फ़ीस जमा करा दी? जी। तैमूर ने एक नज़र इसके झुके हुए सर को देखा और अगले ही लम्हे ज़ोरदार तमाचा सलमान के बाएं रुखसार पर अपना निशान छोड़ गया। हलीमा ने दहल कर अपना बायां हाथ सीने पर रख लिया। मारूफ डर कर दीवार से जा लगी। सलमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। तुमने फ़ीस जमा नहीं करवाई, मैंने पता किया था। और तुम दोस्त के घर थे या पीसी में डिनर कर रहे थे? मैं कहाँ दिन रात खवार होता हूँ, किस तरह पैसे कमा रहा हूँ, तुमने सोचा कभी? मैं पागल हूँ जो दिन रात तुम लोगों के आराम के लिए खुद को जला रहा हूँ? जवाब दो सलमान। वो इतने तैश में था कि इसने सलमान को गिरबान से थाम लिया। हरीमा को अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस हुई। आज से पहले इनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। इन्होंने बड़ी बेबसी से दोनों को आमने सामने खड़े देखा। शहर के आंसू में रवानी आ गई। इससे पहले किसी ने भी तैमूर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हलीमा ने एकदम आगे बढ़कर तैमूर के हाथ से इसका गिरबान छुड़ाया। क्या पागलपन है तैमूर? इन्होंने तैमूर को पीछे करते हुए सलमान के झुके हुए सर को देखा। जबत के मारे इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। इससे पूछे इसने फ़ीस जमा क्यों नहीं करवाई? मैंने पैसे फ़ीस के लिए दिए थे, ना कि डिनर में उड़ाने के लिए। सलमान एकदम आगे बढ़ा और घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। भाई मैं वहाँ पीसी में डिनर करने नहीं गया था, मैं वहाँ जॉब के लिए गया था। तैमूर ने एकदम सर उठाया। वो मेरे दोस्त ने बताया था वहाँ वैकेंसी है, इसलिए वहाँ गया था। और फ़ीस इसलिए जमा नहीं करवाई कि जितने रुपए आपने दिए थे इसमें 7000 और चाहिए थे। मुझे शर्म आती है कि मैं बार बार आपको परेशान करूँ। मैंने सोचा मैं खुद जॉब करके कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। मैं भाई आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इसकी आवाज़ भर आ गई। तैमूर कुछ देर से देखता रहा। सॉरी। तैमूर ने अपना हाथ इसके सर पर रखते हुए कहा और उठकर बाहर निकल गया। इस दिन के बाद तैमूर बिल्कुल चुप सा हो गया। अब तकरीबन सारा वक्त वो घर से बाहर रहता। बेरोज़गारी ने इसे काफ़ी चिड़चिड़ा बना दिया था। जब तक वो ना आता हलीमा बुलाई बुलाई फिरती थी। 12 बजने तैमूर अब तक नहीं आया। हलीमा ने परेशानी से घड़ी को देखा। भाभी आप परेशान मत हो, आ जाएगा। रक्षंदा ने इन्हें तसल्ली दी, हालांकि वो खुद भी परेशान थी। अचानक बैल की आवाज़ पर सबके चेहरों पर जैसे रौनक आई। सॉरी मुझे आने में देर होगी। वो शहर के करीब बैठ गया। कहाँ थे? अब तक फ़ोन नहीं कर सकते थे? पता है हम सब कितने परेशान थे। रक्षंदा ने गुस्से से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। चची जान, एक दोस्त की तरफ था, मेरी जॉब का बंदोबस्त हो गया। इसकी बात पर सबके चेहरे खिल उठे। भाई जॉब कहाँ मिली? सलमान के पूछने पर इस एक लम्हे के लिए वो रुका। लंदन। ये एक लफ्ज़ इनके सिरों पर बम की सूरत में फटा था। इसने सब पर एक नज़र डाली। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत पहले मुझे ऑफ़र की थी, तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा ऑफ़र काफ़ी अच्छी है। इसने मुझे स्पॉन्सर भी कर दिया और मेरे रहने जॉब का बंदोबस्त भी वो कर देगा। हलीमा की आंखों में आंसू देखकर इसने गहरा सांस लिया। वो सबसे इसी रद्द-ए-अमल की तवक्को कर रहा था। अम्मी इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। इसने इनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर इन्हें खुद से करीब कर लिया तो इनके आंसू में रवानी आ गई। तैमूर हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ जैसी भी जॉब मिलेगी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं इतनी दूर तुम्हें नहीं जाने दूँगी। वो रोते हुए बोली। अम्मी मैं शौक़ से नहीं जा रहा, ये जॉब मेरी मजबूरी है और हम सब की ज़रूरत है। प्लीज़ अम्मी मेरी बात समझे। इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए। मैं नहीं चाहता सलमान अपनी पढ़ाई के दौरान जॉब करे, ना मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़े, अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़े। पहले जो भी हालात थे, लेकिन अब में और तब में बहुत फ़र्क है। भाई आपने ये सब मेरी वजह से किया? सलमान की अफसरदा आवाज़ पर वो इसकी तरफ पलटा। बिल्कुल भी नहीं। मैं और कितनी देर इंतज़ार करूँ कि जॉब मिलती है या नहीं? बहुत से लोग हैं जो रोज़ी कमाने जाते हैं, शायद मेरा दाना पानी भी बाहर लिखा है। इसने सलमान का गाल थपथपाया। क्यों चची जान, मैं ठीक कह रहा हूँ ना?
इसके पूछने पर वो रोने लगी तो इसने हाथ बढ़ाकर इनके आंसू साफ किए। आप सब इस तरह मुझे कमज़ोर कर रहे हैं, मैं अपना वो वादा पूरा नहीं कर सकूंगा जो मैंने पापा से किया था, और मैं नहीं चाहता पापा को कोई तकलीफ़ हो। अगर आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो इन्हें तकलीफ़ होगी। फिर इसने रक्षंदा के साथ बैठी मारूक को देखा जो आंसू भरी नज़रों से इसे देख रही थी। कुछ सेकंड्स इसे देखने के बाद इसने दोबारा रक्षंदा को, आप माही की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो, ये मेरी माही मेरी जिम्मेदारी है। तैमूर की बात पर इसकी धड़कनों में खुशगवार से तलातुम बपा हुआ, होंठों पर आप ही आप शर्मीली मुस्कान ठहर गई। इसकी पढ़ाई और शादी सब मेरे ज़िम्मे। और इसके अगले जुमले पर वो मुंह के बल गिरी। जा कब रहे हो? हलीमा ने पूछा। परसों। इतनी जल्दी? सलमान के मुंह से निकला। वो अम्मी एक बात और कहनी थी, टिकट के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने गाड़ी भेज दी। इसका सर झुक गया। अच्छा है ना, वैसे भी इतना पुराना मॉडल था, आप आएंगे तो हम नई गाड़ी लेंगे। सलमान ने इसकी शर्मिंदगी दूर करने की कोशिश की। हलीमा ने मुस्कुराने पर तैमूर ने तशक्कुर आमेज़ नज़रों से सलमान को देखा। मुझे आज पैकिंग करनी है, कल कुछ ज़रूरी काम भी है, 11 बजे की फ़्लाइट है। वो सब कुछ अब बगैर कहता अपने कमरे में आ गया और सबके जाते ही वो भी खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। और तैमूर के जाते ही वो भी खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई। कितनी देर तक वो हैरान खड़ी रही। क्या तैमूर भाई मुझसे प्यार नहीं करते? इसने खुद से सवाल किया। मैं इन्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकती। एक वही तो है जो मुझे समझते हैं। अगर वो मुझे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं करती हूँ। मैं इनसे कहूँगी वो मुझसे शादी करने, वो मेरी बात नहीं टाल सकते। इसने खुद को तसल्ली दी। तुम लड़की होकर मोहब्बत का इजहार करोगी? कोई इसके अंदर से बोला। हाँ, वो कोई गैर थोड़ी है। और फिर मैं अपने दिल की बात इनसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? इसने बड़े मान से सोचा। बाइक की आवाज़ सुनकर इसने बाहर की तरफ झांका। तैमूर अंदर की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद इसके कमरे के सामने खड़ी थी। दूसरी दफ़ा दस्तक देने पर दरवाज़ा खुल गया। माही मुझसे देखकर हैरान हुआ। आओ ना। इसने हटकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया और खुद मुड़कर वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। बेड पर इसका काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े बैग में रखते हुए इसने खामोश खड़ी मारूक को देखा। क्या बात है माही, कुछ कहना है? वो इसी मसरूफ़ से अंदाज में बोला। इसने बड़ी बेबसी से तैमूर को देखा। वो आ तो गई थी लेकिन अभी इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे करे। आखिरकार हिम्मत करके इसने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। आप वापस कब आएंगे? इसके सवाल पर वो मुस्कुराया। अभी तो मैं गया भी नहीं और तुम आने की बारे में पूछ रही हो। फिर रुककर इसे देखने लगा। कुछ कह नहीं सकता। जब मुझे लगेगा हम सबका फ्यूचर सेफ हो गया तब आ जाऊँगा। 5 साल भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। अब वो तयशुदा कपड़े बैग में रख रहा था। आप शादी नहीं करेंगे? मारूक की बात पर वो हंस पड़ा। माही तुम ये पूछने आई हो? इसने गर्दन मोड़कर इसका चेहरा देखा। बताए ना तैमूर भाई। वो अब भी संजीदा थी तो मजबूरन इसे भी संजीदा होना पड़ा। करूँगा, लेकिन सहर और तुम्हारी शादी के बाद। आप किससे शादी करेंगे? इसने उलझन भरी नज़रों से मारूक को देखा। किसी भी अच्छी लड़की से। क्या आपके ख्याल में मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? नहीं, क्या आपके ख्याल में मैं अच्छी लड़की हूँ? माही ये तुम क्या पजल खेल रही हो? अभी मुझे बहुत काम करना है। इसने सर झटक कर जैसे किसी सोच से पीछा छुड़ाया। क्या मैं अच्छी नहीं? मारूक की भराई आवाज़ पर वो ठिठक कर इसकी तरफ मुड़ा। अच्छी हो माही, तुम बहुत अच्छी हो। वो जल्दी से बोला। मारूक का अंदाज इसके लिए काफ़ी परेशान कुन था। जब मैं अच्छी हूँ तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती जिससे आप शादी करेंगे? मारूक की बात पर जैसे इनके सर पर धमाका हुआ। वह हैरत के मारे बिल्कुल साख्त हो गया। कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई। इसने डरते डरते तैमूर की तरफ देखा जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। फिर अचानक इसका चेहरा सुर्ख हुआ और वो दोबारा बैग पर झुक गया। जाओ यहाँ से। जब वो बोला इसकी आवाज़ सर्द थी। इसके अजनबी लहजे के दर्द को इसने अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि चंद कदम उठाकर इसके करीब आ गई। आप मुझसे प्यार नहीं करते? इसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करते? इसने तैमूर के बाजू पर हाथ रखा जिसको इसने झटके से हटा दिया जैसे इसे करंट ने छू लिया। इस सलूक पर वह हैरान होकर इसे देखने लगी। नहीं, वो ज़ोर से बोला। झूठ बोलते हैं आप। सब कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो भी इसी तरह ज़ोर से बोली। किसने ये बकवास की है? गुस्सा अब इसके लहजे से भी छलकने लगा था। मेरी सब फ्रेंड्स कहती हैं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का भी। कॉलेज तुम ये करना चाहती हो? किस किस्म की है तुम्हारी फ्रेंड्स? इन सब फजूल बातों के दिमाग से निकाल कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम्हें शादी की फ़िक्र लग गई है? और ये प्यार, क्या समझती हो इस प्यार के बारे में? मेरे किस अंदाज से तुम्हें ये गलत फहमी हुई? ना तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो तेज़ से बोली और इसी तेज़ी से तैमूर के चेहरे का रंग बदला। तुम्हारी फजूल दोस्तों की कंपनी तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दी। ये महज एक अट्रैक्शन है जो तुम्हें महसूस हो रही है। एक वक्त आएगा जब अपनी हमाकत पर तुम खुद हंसोगी और उम्र के जिस हिस्से में तुम हो वहाँ पर करीब रहने वाले शख्स को देखकर लगता है कि आपको इससे मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खलल है। इसके लहजे की सख्ती ने इसके दिल के कई टुकड़े कर दिए। वो खुद को गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। इसने रोते हुए इसके अजनबी रवैये को देखा। एक दफ़ा फिर हिम्मत की। ये अट्रैक्शन ही मैं सचमुच आपसे। मारूख इतनी ज़ोर से धड़ा तैमूर इतनी ज़ोर से धड़ा कि वो मारूख अपनी जगह हिल कर रह गई। ज़िंदगी में पहली बार इसने तैमूर के मुँह से अपना नाम सुना था। जब इसके लहजे में अपनायत की हुई रमक नहीं थी। वो उल्टे कदमों पीछे हटी। और सुनो, जब मैं जाऊँ तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना। नाउ लीव मी अलोन। तैमूर ने कहने के साथ ही आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और वो तेज़ी से बाहर निकल गए।
और फिर ऐसा ही हुआ था, जब वो किया ना तो इसने इसका पूछा और ना ही वो नीचे आई। वो सारी रात इसने रोते हुए गुजारी और इसका नतीजा शदीद बुखार की सूरत में निकला। सब ने इसे तैमूर के जाने का असर समझा। वो जानते थे वो तैमूर से किस कदर अटैच है। वक्त के साथ साथ वो बहुत बदल गई थी। शरारतें कह के इसने सब छोड़ दिए थे। FSC जब इसने शानदार नंबरों से पास किया तो इसने मेडिकल में एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। मेडिकल में जाना इसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी सब जानते थे। हर कोई हैरान था। सब ने इसे हतल मकान समझाने की कोशिश की लेकिन इसकी ना हाँ में नहीं बदली। ये देख सब कुछ ये इसकी सिर्फ दोस्तों की वजह से हुआ, जो के दिमाग में ऐसी गंदी मंदी सोचें डाल दी गलत, तो वो अब उसको सच समझने बैठ गई तो अब भुगत रही है। अरूज और सिद्रा के नंबर मेरिट के मुताबिक नहीं आए, सो इन्होंने इसके साथ एडमिशन लिया। जबकि समीन ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया था। जब तैमूर को पता चला कि वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले रही तब इसने इसे कई फ़ोन कर डाले, लेकिन अब वो इस शख्स की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी जिसने इसका मान तोड़ा था। गेट से अंदर दाखिल होते इसकी पहली नज़र मोमिन पर पड़ी, जो सलमान की बाइक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गेट खुलने की आवाज़ पर वो अब गेट की तरफ मुड़ा और वहीं से खाला खाला पुकारता हुआ इसे लिपट गया। मारूख ने झुककर इसके दोनों गाल चूम लिए और इसे लेकर लॉन की तरफ आ गई, जहाँ सब बैठे धूप का मज़ा ले रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बाजी? वो मोमिन का हाथ छोड़कर तानिया के करीब बैठ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। तानिया की बात पर मुस्कुराई। हेलो गुड़िया। साथ ही इसने तानिया की गोद में लेटी इसकी चंद माह की बेटी को गोद में ले लिया। खाला चलें खेलते हैं। मोमिन लुड्डो लेकर इसके पास आ गया। मारूफ बेटा पहले जाकर खाना खा लो, बाद में इस शैतान के साथ खेलना। इसे उठते देखकर हलीमा ने टोक दिया। तभी सहर को अपनी तरफ आते देखकर इसने बैग में से कागज़ों का एक रोल निकाल कर इसके हाथ में दिया। तुम्हारे इन नोट्स के लिए आज मुझे इतना ख्वार होना पड़ा, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू, सहर ने इसका मुंह चूम कर कहा तो वो गुस्सा भूलकर मुस्कुरा दी। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी रौनक लगी है, सलमान ने इन सबको साथ बैठे देखकर कहा। तुम कहाँ थे सुबह से? मैं कब से आई हूँ और तुम्हें अब फुर्सत मिल रही है? तानिया ने नक्सक से तैयार सलमान को देखकर शिकवा किया। सच बाजी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था आप आई हैं। आजकल मेरी नाइट ड्यूटी होती है इसलिए सारा दिन सोता हूँ, वरना आप आएँ और हम सोने की जसारत करें, क्या ये मुमकिन है? ताबेदारी के इस आला मुजाहरे पर मारूख और सहर मुस्कुराने लगी। हाँ, तुम्हारी सारी मोहब्बत मैं जानती हूँ। बाय द वे, इतनी तैयारी से कहाँ जा रहे हो? इन्होंने सर से पैर तक इसका जायज़ा लिया। बता तो रहा हूँ, हॉस्पिटल। दाल में कुछ काला लगता है। तानिया ने सहर और मारूख को देखा। जी नहीं, पूरी दाल ही काली है। सहर के कहने पर सलमान चिढ़कर खड़ा हो गया। तुम तो हो ही मेरी दुश्मन। वो सहर से जलकर बोला और तेज़ी से बाहर निकल गया। सलमान चला गया? अलीमा ने बैठते हुए पूछा। जी। सहर ने तानिया की बेटी अरीबा को मारूख की गोद में मुंतकिल किया, जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सहर जाओ बेटा, रोटियां पका लो, शराज आने वाला होगा। अच्छा अम्मी, मैं जाती हूँ। वो उठकर किचन में आ गई। मैंने आपसे शादी आंटी के बेटे की बात की थी, फिर आपने क्या सोचा? मारूख और किचन के दरवाजे में खड़ी सहर के कान खड़े हो गए। तानिया, मुझे रिश्ता तो पसंद है, लेकिन मैं सोच रही थी एक बार तैमूर से बात कर लूँ। इसका इतने दिन से फ़ोन भी नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। ओ फोमी, इसमें तो सोचने वाली कौन सी बात है? सादिया आंटी शराज की खाला है, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। रोज़ आंटी फ़ोन करके पूछती है, अब मैंने क्या जवाब दूँ? तानिया चंचला कर बोली। अच्छा, मैं 2-1 दिन में बताऊँगी, इन्होंने पुरसोच अंदाज में कहा तो मारूख अरीबा को तानिया की गोद में वापस देकर किचन में आ गई, जहाँ सहर रोटियां पका रही थी। मारूख शेल्फ से टेक लगाकर इसका चेहरा देखने लगी। कुछ देर तो वह चुप रही, फिर चंचलाकर बोली, क्या तकलीफ़ है? क्या हुआ? मैंने कुछ कहा? मारूख ने भोलपन से देखा। तो घूर क्यों रही हो? तो क्या तुम्हें घूरने का हक सिर्फ शर्जील साहब के पास है? इसने मुस्कुराकर टोकते हुए कहा तो सहर ने सुर्ख होते चेहरे के साथ बेलन उठाकर इसके बाजू पर दे मारा तो वो करा उठी। जलील लड़की, इतनी ज़ोर से क्यों मारा? मैं तो सच कह रही हूँ। वो फिर भी बाज नहीं आई। मैं भी कहूँ, जब भी तानिया बाजी के घर जाए मौसूफ पहले से क्यों वहाँ पाए जाते हैं? इस दिन बस अचानक ही यूनिवर्सिटी में कोई काम पड़ गया, और वो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट में। हैरत की बात है ना? मारूख ने भरपूर हैरत का मुजाहिरा किया। सहर ने गुस्से से घूरा, लेकिन इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। और वो सादिया आंटी भी मुझे सहर बहुत अच्छी लगती है। मारूख ने इनके लहजे की नकल उतारी तो सहर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तौबा, किस कदर सर्दी है। सुबह जब मैं उठी तो सर्दी के मारे मेरे दांत मचने लगे थे। आज तो सूरज भी नहीं निकला। मारूख ने सर उठाकर आसमान पर सूरज को ढूंढने की कोशिश की। मारूख, जल्दी चलो, ये तुम क्या रिंग रिंग कर चल रही हो? सहर ने इसे टोका। स्टॉप से घर तक का फासला 5 मिनट का था और वो भी इन्हें किसी अजाब से कम नहीं लगता था। सहर ने गेट पर दबाव डालकर इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। लो, आज गेट भी बंद कर दिया। सहर ने गुस्से से उंगली बैल पर रखी और फिर उठाना भूल गई। अरे सहर, मेरे पास चाबी है। मारूख के चाबी निकालने से पहले सलमान गेट खोल चुका था। ये तुम्हारा क्या तरीका बैल देने का? सारी तमीज़ यूनिवर्सिटी में भूल आई हो? सलमान कहते हुए तेज़ी से अंदर मुड़ गया। तमीज़ के इस लेक्चर पर इन दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नज़र से देखा और कंधे चुकाते हुए अंदर आ गए। लेकिन लाउंज में दाखिल होते इन्हें सलमान के लेक्चर की वजह समझ में आ गई, जहाँ शर्जील के मम्मी डैडी बैठे थे। मारूख ने सहर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। शाम को फ्रेश होकर वो किचन में आई तो चाय पीकर इसका सहर से 2-2 हाथ करने का प्रोग्राम था। वो चाय लेकर अक्षंदा के पास आई, जो किसी सोच में गुम थी। इसे देखकर मुस्कुराई। शर्जील के वालिदैन बात पक्की कर गए हैं। इनकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इसी साल शादी का प्रोग्राम भी है इनका। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो खुश हो गई।
तुम सुनाओ अरूज की शादी कब है? कुछ देर बाद इन्होंने इससे पूछा। 2-3 माह तक वो लोग तैयारी में मसरूफ़ है और समीन की भी 2 माह तक है। इस साल तो सारी शादियाँ इकट्ठी आ रही हैं, मेरा तो अच्छा खासा खर्चा होगा। वो मुस्कुराकर बोली, सबके नसीब खुल रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे नसीब कब खुलेंगे। रक्षंदा के सर दाह भरने पर मारूख ने नज़र उठाकर इन्हें देखा। अम्मी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब नसीब में होगा हो जाएगा। मैं शहर के पास जा रही हूँ। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। इनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो इश्तियाक से इनकी तरफ पलटी। आज तैमूर आ रहा है। इसके मुस्कुराते होंठ यकदम सुकड़ गए। अच्छा, वो बेतासुर आवाज़ में बोली। हाँ, इसलिए तो शहर की हाँ की है कि तैमूर के आने पर मंगनी होगी। कल सुबह इसका फ़ोन आया था, वो आज शाम को पहुँच रहा है। हम सब तो हैरान रह गए, शहर को भी नहीं पता था। अपनी खुशी में इन्होंने इसके बुझे हुए चेहरे को नहीं देखा। वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। अरे, तुम तो शहर के पास जा रही थी। इन्होंने हैरत से देखा। वो कल मेरा टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। वो तेज से कमरे में आगे बेड पर बैठ कर इसने नोट्स अपने आगे फैला लिए। कितनी देर तक वो बेमकसद इन्हें घूरती रही। वो इस वक्त बिल्कुल खाली ज़हन थी। चची जान, आप तैयार नहीं हुई? मारूख को बताया कि भाई आ रहे हैं। शहर की खनकती हुई आवाज़ पर इसे इसकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। अंदर है? अच्छा, अंदर है। अंदर है? अच्छा, मैं देखती हूँ इसे। शहर के कहने पर इसने जल्दी से नोट्स हाथों में पकड़ लिए। मारूख, तुम्हें पता चला आज तैमूर भाई आ रहे हैं? शहर ने खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ इसे इतला दी तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। तुम तैयार नहीं हुई? हमें एयरपोर्ट जाना है। सलमान अपने दोस्त की कार लेने गया। अब बस अभी आता ही होगा, जल्दी से उठो। सैर ने इसका हाथ पकड़कर इसे उठाने की कोशिश की। सैर प्लीज़ यार, कल मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तुम्हें तो पता है सर का ताल्लुक हलाकू खान के ख़ानदान से है, और अगर मार्क्स कम हो तो सारी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर देंगे। मारूख ने शक्ल पर बेबसी तारी करते हुए कहा, लेकिन सहर इसके किसी बहाने को खातिर में नहीं लाई। मुझे कुछ नहीं। सहर, सच में मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। और फिर सब जा रहे हैं, गाड़ी में जगह कहाँ निकलेगी? वापसी पर क्या करेंगे? तैमूर भाई को क्या गाड़ी की छत पर बिठाएंगे? तुम सब जाओ, मैं घर पे मिल लूँगी। सहर तो जब की कैफियत में खड़ी रही तो मारूख ने मुस्कुरा कर इसे देखा। इट्स ओके सहर, तैमूर भाई को आना तो घर पे ही है ना, मैं मिल लूँगी। सहर कदम इत्मीनान से हुई बोली। वैसे मारूख, तुम काफ़ी बदल गई हो, इसका एहसास मुझे अब हो रहा है, वरना इस वक्त सबसे पहले तुम कार में सवार होती। वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। अच्छा, अब जाओ। मारूख ने उठकर इसके कमरे से बाहर धकेला, दरवाज़ा बंद कर दिया। मारूख नहीं जा रही। इसे अकेला तो देखकर रक्षंदा ने हैरानी से पूछा। नहीं, आप चले, बताती हूँ। कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद होगी। वो खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी, जहाँ सलमान गेट लॉक करने के बाद अब गाड़ी में बैठ रहा था। वो इसी स्पार्ट चेहरे के साथ वापस बेड पर आ गई और कंबल सर तक ओढ़ लिया। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये हमारा एक पार्ट अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं तो सोचा था पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक अद्धा हुआ है और मेरे में भी मज़ीद घंटा बोलने का स्टेमिना नहीं है, क्योंकि ना गले में दर्द हो रहा है ज़्यादा बोलने की वजह से। ना गले में खराश हो गई है मेरे। तो इंशाल्लाह इस नावल को हम कल कंप्लीट करेंगे। आधा रह गया है, आधा हो गया है, तो ये 2 पार्ट्स में आप तक ये नावल पहुँच जाएगा। तो अब मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।